कोहनी पर टिके हुए लोग और टुकड़ों पर बिके हुए लोग करते हैं बरगद की बातें, गमलों में उगे हुए लोग। अफवाह थी कि मेरी तबीयत खराब है, लोगों ने पूछ पूछ कर बीमार कर दिया। सब्जी क्या बनाऊं? पत्नियों की इस समस्या को राष्ट्रीय समस्या घोषित कर देना चाहिए। अजीब इत्तेफाक है, लोगों को जानवर कहो तो नाराज हो जाते हैं और शेर कहो तो खुश हो जाते हैं। प्यार एक पूंजीवादी व्यवस्था है, क्योंकि लड़कियों को सपनों में राजकुमार आते हैं, मजदूर नहीं। यूट्यूब चैनल सतरंगी रे के कार्यक्रम व्यंग अड्डा में मैं परवेश जैन आप सबका हार्दिक स्वागत करता हूँ। व्यंग अड्डा कार्यक्रम में आज हम आपकी मुलाकात करवाएंगे व्यंग्यकार प्रभात गोस्वामी जी से। किशोर अवस्था से ही व्यंग्यकार का मन विकृति को देखकर उद्वेलित होने लगा था। व्यंग्य की विशिष्टता और मारक क्षमता ने इतना प्रभावित किया कि व्यंग्य आपके जीवन की पहली पसंद बन गए। प्रतीकों, बिंबों, विसंगतियों पर प्रहार और प्रवृत्तियों का प्रयोग आपके व्यंग्यों को नई दिशा प्रदान करते हैं। व्यंग्यकार वर्ष 1978 से लेखन में सक्रिय भूमिका का निर्वहन कर रहे हैं। राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर अनेकों पत्र पत्रिकाओं में खेल, सांस्कृतिक एवं विकासात्मक विषयों पर 800 से अधिक लेख लिखकर प्रकाशित हो चुके हैं। आपने वर्ष 1980 से राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट मैचों में कमेंट्री की है। अनेकों सरकारी और गैर सरकारी कार्यक्रमों में आपने मंचों का कुशल संचालन कर कार्यक्रम को नई ऊंचाइयां प्रदान की है। रेडियो और दूरदर्शन पर उद्घोषक का आपको लंबा अनुभव है। आपने श्रीलंका, अमेरिका, ब्रिटेन, जर्मनी, हॉलैंड, स्विट्ज़रलैंड, फ्रांस, बेल्जियम इत्यादि देशों में यात्राएं की हैं एवं कार्यक्रमों का कुशल संचालन किया है। आपके पुरस्कारों की यदि बात की जाए तो आपके विशिष्ट पुरस्कार महाराजा करणी सिंह खेल पत्रकारिता स्कॉलरशिप, जनसंपर्क के क्षेत्र में उत्कृष्ट कार्य हेतु माणक अलंकरण से सम्मानित, पब्लिक रिलेशन सोसाइटी ऑफ इंडिया के जयपुर स्कंद द्वारा जनसंपर्क उत्कृष्टता सम्मान, स्वर्गीय खुशहाल चंद रंग स्मृति खेल पत्रकारिता सम्मान इत्यादि हैं। चलिए चलते हैं आज के व्यंग और व्यंग्यकार की तरफ। नमस्कार दोस्तों, मैं प्रभात गोस्वामी जयपुर राजस्थान से आज आपके सामने एक ताज़ा व्यंग्य लेके उपस्थित हुआ हूं, जिसका शीर्षक है मुख में मास्क बगल में छुरी। मुझे आशा है कि आपको ये अवश्य पसंद आएगा। जब कोरोना काल में दुनिया की सूरत ही बदल कर रखती है, तब मुहावरे की क्या मिसाल। मुख में राम बगल में छुरी मुहावरे को भी बदलने में देर ना लगी। आजकल कुछ मंचलों ने इसी तर्ज पर नया मुहावरा गढ़ दिया है। मुख में मास्क बगल में छोरी यानी लड़की। हुआ यूं कि अनजान नगर बस स्टैंड पर सोशल डिस्टेंस के साथ मास्क लगाए लोफर चंद की कुदृष्टि अचानक मास्क लगाए खड़ी छोरी यानी लड़की पर पड़ी। उस छोरी को इसका अंदाजा नहीं था कि पास में ही एक अनसोशल डिस्टेंस के साथ सड़क छाप मजनू खड़ा हुआ है। यहां लोफर को यह देखकर अपने आप से खुंदक हो रही थी। पहली बार फ्लर्ट करने से पहले उसे इतना सोचना पड़ रहा था। पिच का मिजाज कैसा होगा। मास्क की वजह से उसे यह पता नहीं चल रहा था, क्योंकि यह उसकी आदत में शुमार है कि वो चुहलबाजी करने से पहले पिच का मिजाज अवश्य देखता था। छोरी सोनी है या नहीं, मुखमंडल देखकर उस पर कोई कमेंट पास करे या नहीं, सुंदर बाला कोई बला निकल गई तो लेने के देने पड़ जाएंगे, आदि आदि। उसने फिर भी तिरछी नजरों से छोरी को देखा। उसकी आंखें तो हिरनी जैसी दिखाई पड़ रही हैं। सोचा बातों का सिलसिला शुरू करें। फिर मन शंका के गहरे तालाब में डूब गया। कहीं कोई मायावी निकली तो इस मृगनयनी के चक्कर में जेल में उसका तेल ना निकल जाए। आंखों आंखों में बात करने का सिलसिला भी तो हो सकता है।
काश नजरों के तीर से घायल करने की कोई ट्रेनिंग ली होती। तब मन में कोहरा फिल्म का यह गीत गूंज रहा था, ये नयन डरे डरे, ये जाम भरे भरे, जरा पीने दो मुझे, जीने दो, पर यहां तो नयन के साथ जिस्म भी डर रहा है। कुछ देर बाद लोफर चंद ने देखा कि लड़की ने भी तिरछी नजरों से उस पर नजरें इनायत की है। उसने शायराना अंदाज में मन ही मन अज्ञात शायर की आभासी अनुमति से एक शेर फेंका, तुम्हारी सीधी नजर ने तो कोई बात न की, तुम्हारी सीधी नजर ने तो कोई बात न की, तुम्हारी तिरछी नजर का सवाल अच्छा है। पर उसे फिर शंका हुई, ये लघु शंका थी या दीर्घ शंका, लोफर समझ नहीं पा रहा था। उसने सोचा कि छोरी की उम्र क्या होगी। मोए मास्क को देखकर कुछ भी पता नहीं चल रहा है। कहीं जिसे सौणी समझ रहा है वह पौणी यानी प्रौढ़ ना निकल जाए। प्रश्न दर प्रश्न, लेकिन हर बार उत्तर पाने का झंझट। क्या करें, लेकिन फिर सोचा कि लोफर के नाम पर बट्टा लग जाएगा यदि छेड़छाड़ नहीं की। उसने फिर कुड़ी की तरफ घूर कर देखा, सोचा पौनी होगी तो डर जाएगी, जवां हुई तो उस पर मर जाएगी। लोफर ने कोरोना को जी भर के गालियां दी। साले यहां मेहमान की तरह चिपकने की क्या जरूरत थी। वैसे ही कोई किसी को पहचान नहीं रहा, तिस पर ये मुआ मास्क और मुंह में जड़ दिया। अब कोई मुस्कुरा रहा है, कुढ़ रहा है या रो रहा है, कुछ भी तो पता नहीं चल रहा। हार कर लोफर ने निर्णय लिया कि अब जो होगा देखा जाएगा, अब कुछ कहना या करना ही पड़ेगा। उसने एक बड़ा ही वाहियात सा फिक्रा छोरी पर कस दिया। छोरी ने आंखों से ज्वाला उंडेलते हुए अपनी चप्पल से कसकर मजनू लोफर चंद को दिन में तारे दिखा दिए। फिर क्या था, मीडिया में खबर वायरल हुई और खड़ूस लोफर अनजान नगर में एकदम से सबका जाना पहचाना नाम हो गया। घर की टूटी खटिया पर दर्द से कराहते हुए ये शेर उसके जहन में गूंजने लगा, नजर खामोश जुबां चुप, नजर खामोश जुबां चुप, सदाए दिल महरूम, किसी का जिक्र ना निकला तुम्हारी बात के बाद, किसी का जिक्र ना निकला तुम्हारी बात के बाद। मुख में मास्क, बगल में छोरी। अभी आपने सुना व्यंग्यकार प्रभात गोस्वामी जी को उनकी व्यंग्य रचना के साथ। दोस्तों, यदि आप भी व्यंग्य लिखते हैं तो आप अपना व्यंग्य वीडियो बनाइए, स्क्रीन पर दिए हुए नंबरों पर अपना व्यंग्य वीडियो भेजिए। व्यंग्य अड्डा कार्यक्रम में हम आपको अवश्य सहयात्री बनाएंगे और जन जन तक आपका वीडियो पहुंचाने का प्रयास करेंगे। यदि अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है, प्लीज़ आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक करिए, शेयर करिए और कार्यक्रम पसंद आ रहे हो तो अपने कमेंट्स दीजिए। मैं परवेश जैन व्यंग्य अड्डा कार्यक्रम में फिर मुलाकात करूंगा। तब तक अपना ध्यान रखिए, अपनों का ध्यान रखिए। नमस्ते।